ये है उत्तर प्रदेश का शहर वाराणसी। कहते हैं दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यहाँ मंदिर है, मस्जिद है, बनारसी साड़ियाँ हैं, गंगा घाट है। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है। एक्चुअली छोटी नहीं, काफी बड़ी प्रॉब्लम है। Just 2 days after the Grand Pran Pratishtha has concluded in Ayodhya, there's a big development from Prime Minister Modi's constituency of Varanasi. तहखाने में पूजा पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। The Archaeological Survey of India has submitted a sealed report on the Gyanvapi Mosque. Actual visual evidence of the Hindu deities who were found buried under the structure of the existing mosque. 2014 से पहले नो डाउट बहुत अच्छा था। 2014 के बाद हालात बदल गए। बनारस भी अब जो है एक तरह से समझ लीजिए मिनी पाकिस्तान बनने की कगार पे है। बनारस हमेशा अपने बनारसीपन के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, गंगा जमुनी तहजीब के लिए फेमस है। कि अगर हमारे तीनों मंदिर सम्मानपूर्वक दे दिया गए तो हम इस पर संतुष्ट हो जाएंगे। तो बुनियादी रूप से एक मंदिर मस्जिद का विवाद है जो इस प्राचीन शहर के सामाजिक ताने बाने को खतरे में डाल रहा है। हम आपको बताएंगे कि इसका चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से तीसरी बार जीतने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा इतिहास समझ लेते हैं। हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। तो पूरा विवाद 1991 में शुरू हुआ, बाबरी मस्जिद विध्वंस से ठीक 1 साल पहले। कुछ हिंदू पुजारियों ने दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर के कुछ हिस्सों को तोड़कर करवाया था। उन्होंने वाराणसी सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मांग की कि मस्जिद को ध्वस्त किया जाए और हिंदुओं को वहां पूजा करने की अनुमति दी जाए। 1997 में सुनवाई शुरू हुई और अलग अलग याचिकाएं दायर की गई, जिनमें जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक शामिल हो गए। मामले से संबंधित एक महत्वपूर्ण याचिका जिस पर अभी भी अदालत में सुनवाई चल रही है, जनवरी 2021 में 5 हिंदू महिलाओं ने दायर की थी। वे मस्जिद की पश्चिमी दीवार के साथ प्रार्थना करने की अनुमति चाहती थी, जिसमें कुछ हिंदू मूर्तियों के अवशेष थे। So there's a television debate that's going on here. It's a live setup, and Sita Sahu, who's also one of the petitioners in the Gyanvapi case, is seated in the front row. She told us that she's a special invitee here. बचपन से भी ये मेरे पापा ने मुझे बताया था कि हम लोग का बाबा विश्वेश्वर मंदिर और अयोध्या का राम जन्मभूमि और जो सोमनाथ का मंदिर है और ऐसे अनगिनत मंदिरों को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद का निर्माण कराया गया। तो मन में ये आया कि हम लोग भी अपना केस दायर करें और जो हमारा नंदी जी का प्रतीक्षा है, जो हम लोग साल भर में एक बार दर्शन कर पाते, ये सब कुछ ठीक ठाक कर सके। तो इसलिए हम लोग ये अपना जो है याचिका डाला। हालांकि सीता का दावा है कि बचपन में सुनी गई कहानियों ने उन्हें याचिका दायर करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन वास्तव में यह विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता सोहन लाल आर्य थे जिन्होंने इन महिलाओं को अदालत में जाने के लिए प्रेरित किया। बाबरी ढांचा जैसा ये लगता है लोगों को कि बहुत सरलता से तोड़ दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं था। हम लोग रम्मा लेकर के जिसे तोड़ते थे, लगा कि गोली अब चली, फिर जैसे ही इस तरह का गोली अब चली, फिर ऐसे गोली अब चली, हम लोग को लगता था कि क्या अरे हम अभी जिंदे हैं, गोली नहीं चली। फिर इस करते गोली, यानी जिंदगी और मौत के बीच में बाबरी ढांचे को विध्वंस किया गया था। तो हम पहले भी कहा करते थे कि अगर हमारे तीनों मंदिर सम्मान पूर्वक दे दिया गए तो हम इस पर संतुष्ट हो जाएंगे। अभी भी अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का बन गया, उसमें निमंत्रण ही बोला गया था, हम लोग गए भी थे। काशी और मथुरा अभी भी मुस्लिम समाज से आह्वान करते हैं कि अगर दे देते हैं ठीक, वरना जो 40,000 हमारे मंदिर उस भी हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हम लेके रहेंगे।
31 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के कुछ दिनों बाद वाराणसी के एक जिला न्यायाधीश ने रिटायर होने के एक दिन पहले हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद के सील बंद तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दे दी। जुडिशरी जो है वो बायस्ड हो गई है। हम बहुत फ्रैंकली बोल रहे हैं और हमें अब जुडिशरी से कोई उम्मीद नहीं बची है। जुडिशरी जो है जजमेंट तो दे रही है बट जस्टिस नहीं कर रही। थर्टी फर्स्ट को डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर होने वाले थे और उस दिन चंद घंटों पहले उन्होंने ऑर्डर कर दिया, जजमेंट दे दिया। क्या मतलब है? और उसके बाद रात ही रात जो है बैरिकेडिंग काट दी गई, वो बैरिकेडिंग जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से लगी हुई थी। उसके बाद रात में कमिश्नर साहब खुद बैठ गए अपने बेटे के साथ पूजा करने। अब अगर शहर में कोई बात होती तो हम किसके पास जाएंगे? तहखाने में पूजा की अनुमति के फैसले के कुछ ही दिनों बाद राइट विंग हिंदू समाज पार्टी के सचिव रोशन पांडे पर ज्ञानवापी मस्जिद के साइन बोर्ड पर एक मंदिर का स्टिकर चिपकाने के लिए केस दर्ज किया गया। बाहर से तीर्थयात्री आते हैं, पर्यटक आते हैं, क्योंकि काशी विश्व का टॉप टूरिस्ट पैलेस में है, तो यहाँ आने वाले सारे लोगों को मन में उस बोर्ड को देखकर एक संदेश जाता था कि यार ये ज्ञानवापी मस्जिद लिखा है, यानी मस्जिद ही है क्या। बहुत से लोग में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। तो हुआ क्या, जब मैंने स्टिकर तो लगा दिया, लगाने के बाद थोड़ी देर के बाद अधिकारी लोग आए, बोले यार तुमने ये क्या किया, बोर्ड को ये करना कहाँ तक उचित है। मैंने कहा वही कहा जो माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान बहुत तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना कहीं ना कहीं विवाद को जन्म देगा। यह मंदिर है, मंदिर रहेगा। तो हमने भी तो वही कहा कि जब मंदिर है तो फिर मस्जिद लिखा साइन बोर्ड क्यों लगे इतने बड़े। 3 नहीं 30,000 नहीं बचेगी एक भी मस्जिद और मज़ार है, ये उनका नारा है। आए दिन इस तरह के नारे लगते हैं, आए दिन वहाँ नारा लगता है, एक धक्का और दो, ज्ञानवापी को तोड़ दो। ठीक है, हम लोग चल रहा है, बर्दाश्त कर रहे हैं। जहां एक तरफ वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं सीता साहू और सोहन लाल आर्य का दावा है कि मंदिर टूरिज्म से इस लोकसभा क्षेत्र में नौकरियां और आर्थिक समृद्धि आई है। देखिए, आस्था भी मुद्दा है, लेकिन मैं विकास को भी महत्व देती हूँ और विकास भी हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। जब से यह मंदिर बना, विश्वनाथ धाम बना, लाखों, कम से कम 2 लाख यात्री हर दिन काशी आते हैं। होटल व्यवसाय हो गया, जितने भी उद्योग धंधे हैं, बनारसी साड़ी का व्यवसाय हो गया, जितने भी हैं सारे के सारे पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं। कहाँ बेरोजगारी दूर नहीं हो रही है? जितने ऑटो वाले हैं, जितने हैं, सारे के सारे जो है, क्या इनको बेरोजगारी दूर नहीं हो रही है? वो चुनावी मुद्दा नहीं है। चुनावी मुद्दा तो यहाँ रोजी रोटी का है। आम हिंदू भी, मतलब उनकी अक्सरियत बहुत कम है, लेकिन अब चूँकि ज़ोर शोर से जो चीज़ बोली जाती है बहुत दूर तक जाती है। यहाँ के जो बुनकर हैं, जो बनारसी साड़ी यहाँ वर्ल्ड फेमस थी और यहाँ की इकोनॉमी में और इंडियन इकोनॉमी में जिसका बहुत बड़ा रोल था, इसमें काम करने वाले कारीगर, इनका पलायन हो रहा है, मतलब इतना मजबूर हो चुके हैं। वाराणसी में 1 जून 2024 को मतदान होना है। बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी बड़े अंतर से तीसरी बार जीत दर्ज कर पाएंगे या यहाँ के लोग किसी और को मौका देंगे। जस राजा तज प्रजा। हमारा राजा जो है इस समय धार्मिक है, धार्मिक प्रकृति का है, आस्थावान है। भक्त जो हैं वो तो खुश हैं यही कि मुसलमान परेशान हैं। अरे भाई, मुसलमान आज परेशान है, कल तुम भी तो परेशान हो गए। राजा मतलब मोदी जी, उन्हें मैं राजा ही समझती हूँ। अगर कोई विवाद है तो कोर्ट देखेगा उसको, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, वो कोर्ट के ऊपर छोड़ना चाहिए। उसका राजनीतिकरण करना, उससे पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने की कोशिश करना और इंसान को इंसान से लड़ाना, एक दूसरे के अंदर दूरी पैदा करना, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा पाप है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है।
अंत में एक अपील, इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट में लगता है बहुत सारा समय, मेहनत और पैसा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आम जनता के मुद्दों से जुड़ी पत्रकारिता करते रहें, तो हमें सपोर्ट कीजिए, क्विंट हिंदी के मेंबर बनिए।